क्यों हिंदी माध्यम का सिलेक्शन रेट कम हो रहा है? कहने को तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, लेकिन जब बात यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा की आती है तो एक बेहद कड़वी सच्चाई हमारे सामने आ जाती है। हर साल लगभग 600 से 700 स्टूडेंट सिविल सेवा के लिए चुने जाते हैं और इनमें सिर्फ 20 से 25 स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो हिंदी भाषा में परीक्षा में अपीयर करते हैं। जरा सोचिए, 700 में से सिर्फ 25 यानी कि 3.5% अब ऐसे देश में जहां की अधिकांश आबादी हिंदी बोलती हो और समझती हो, वहां सिविल सेवा में सिर्फ 25 लोग ऐसे हैं जो हिंदी भाषा में परीक्षा देते हैं। ये एक दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है। लेकिन ऐसा क्यों है कि आज़ादी के इतने सालों बाद भी हिंदी भाषा स्टूडेंट्स अंग्रेजी भाषा के स्टूडेंट्स से पिछड़ जाते हैं? आइए जानते हैं आज के वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, जो है क्यों हिंदी माध्यम का सिलेक्शन रेट कम हो रहा है। सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत ब्रिटिश शासन काल में हुई थी और उस समय ये परीक्षा केवल अंग्रेजी माध्यम में ही कराई जाती थी। यहाँ तक कि साल 1979 तक यूपीएससी में हिंदी माध्यम नाम की कोई चीज नहीं थी। आपातकाल के बाद बनी मोरारजी देसाई की सरकार ने सिविल सेवा परीक्षा में सुधार के लिए कोठारी समिति का गठन किया था। इस समिति की सिफारिश के बाद ये फैसला लिया गया कि सिविल सेवा परीक्षा में उम्मीदवार अंग्रेजी के अलावा हिंदी और अन्य भाषाओं को भी अपने माध्यम के रूप में चुन सकेंगे। इसके बावजूद साल 1990 तक हिंदी माध्यम का परिणाम ना के बराबर था, जिसके चलते पीएम विश्वनाथ प्रताप सिंह ने देसाई सरकार में गठित मंडल कमीशन की घोषणा को लागू कर दिया और साल 1993 से सिविल सेवा परीक्षा में अन्य पिछड़े वर्ग यानी कि ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाने लगा। सरकार के इस कदम के बाद हिंदी माध्यम का परिणाम सुधरना शुरू हुआ। साल 2000 में पहली बार यूपीएससी पास करने वाले शीर्ष 10 अभ्यर्थियों में 6वें और 7वें स्थान पर हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी रहे। साल 2002 में शीर्ष 100 में से 20-25 अभ्यर्थी हिंदी माध्यम से थे। इतना ही नहीं, साल 2008 में देश के सर्वोच्च परीक्षा में 3रे स्थान पर हिंदी माध्यम का दबदबा रहा था। मोटे तौर पर साल 2010 तक ये चलन था कि हिंदी माध्यम के करीब 45% अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में बैठते हैं, जिसमें से करीब 20 से 22% अभ्यर्थी साक्षात्कार में शामिल होते थे और 9 से 11% अभ्यर्थी अंतिम रूप से चयनित होते थे। लेकिन 2011 में सीसैट सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट लागू होने के बाद मुख्य परीक्षा में बैठने वाले इन अभ्यर्थियों की संख्या घटकर आधे से भी कम हो गई, करीब 15% हो गई। जानकर आश्चर्य होगा कि साल 2011 और 2012 में हिंदी माध्यम का परिणाम करीब 3.5 से 4% ही रहा। हद तो तब हो गई जब 2013 में मुख्य परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों की संख्या घटकर 10% पहुंच गई और केवल 2.5% उम्मीदवार ही अंतिम रूप से चयनित हुए। हिंदी माध्यम के खराब प्रदर्शन से निराश छात्रों ने सीसैट हटाने की मांग को लेकर आंदोलन किए। परिणाम स्वरूप 2014 में सीसैट का क्वालिफाइंग कर दिया गया। फिर भी 2014 में हिंदी माध्यम के परिणामों में बहुत ज्यादा सुधार देखने को नहीं मिले। केवल 13% अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा पास कर पाए। वहीं 2016 में भी हिंदी माध्यम का परिणाम करीब 2% ही रहा। लवासना की वेबसाइट पर मौजूद आंकड़ों के अनुसार साल 2015 में हिंदी माध्यम से मुख्य परीक्षा देने वाले की संख्या 2439 थी, जो 2019 में घटकर 571 और 2020 में 486 रह गई। हिंदी माध्यम से छात्रों की एक और समस्या है और वो है घटिया स्तर का अनुवाद। क्या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का हिंदी में मतलब असहयोग आंदोलन होता है, या आपने किसी हिंदी की किताबों में जनसंख्या की जगह समष्टि या प्लास्टिक की जगह सुघट्य जैसे कठिन और अव्यवहारिक हिंदी शब्द लिखा देखा है? अगर ऐसा नहीं देखा है तो शायद आपने हाल के सालों में देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा माने जाने वाली सिविल सर्विसेज परीक्षा का पेपर नहीं देखा होगा। यहाँ हिंदी में ऐसे ही शब्द देखने मिलते हैं। पिछले कुछ सालों में कई मौके पर बेहद लापरवाह अंदाज और हिंदी की अपेक्षा करते हुए गूगल ट्रांसलेट के माध्यम से हिंदी में क्वेश्चन पेपर बना दिए गए। इस अपेक्षा की साइड इफेक्ट भी इस परीक्षा के अंतिम परिणाम पर देखे गए।
एक तरफ जहां हिंदी को लेकर पूरा जोर दिया जा रहा था, उधर पिछले 10 सालों में यूनियन सिविल सर्विसेज कमीशन की ओर से आयोजित सिविल सर्विसेज परीक्षा में हिंदी माध्यम से सफल होने वाले स्टूडेंट की संख्या में लगातार गिरावट दर्ज की गई। अमूमन सरकारी स्कूलों में और कॉलेज की पढ़ाई हिंदी में होती है, जबकि सिविल सेवा में आईआईटी व एमबीए के टॉप संस्थानों के छात्र भी आते हैं। जाहिर तौर पर मुकाबला असमान स्तर पर होता है। इसका असर परिणाम में दिखता है। कोचिंग संस्थान सालों पुराने मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। 1200 स्टूडेंट्स तक का इनका बैच होता है। ऐसे में छात्रों की पढ़ाई गुणवत्तापूर्ण नहीं हो पाती है। कोचिंग में बताया जाता है कि किताब की जगह संस्थान के नोट्स पढ़ो। इससे जानकारी का स्तर एक दायरे में सिमट जाता है, जबकि यूपीएससी की परीक्षा का दायरा असीमित होता है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है, इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम्स। नमस्कार।